सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेट करता है एलिमिनेशन मेथड से, बिकॉज यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से सीख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज 3.4 हमारे लिए काफ़ी आसान है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन पे पास पहुँचते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने क्लास 10th के जो 3.3 का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम में ले आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा। आई एम राइटिंग द फर्स्ट पार्ट इन माई कॉपी। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैं दो गिवन इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सो हमें यहाँ पर करना क्या होता है, हमें यहाँ पर x या y में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है दोनों ही इक्वेशंस में। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट को 2 कर दूँ तो मेरा इक्वेशन दोनों में जो x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप रहता है एलिमिनेशन मेथड में वो यही होता है कि आपको दोनों ही इक्वेशंस का वेरिएबल का किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना होगा। सो इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से। सो जो इक्वेशन मिलती है मुझे यहाँ पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। तो यहाँ से इक्वेशन मिलती है 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 2 5 टाइम्स 10। तो ये हमारी इक्वेशन ए निकल के आती है यहाँ से। इसको मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन फर्स्ट है ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, और जो इक्वेशन सेकंड है वो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, और थर्ड इक्वेशन हमें मिली है फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करके आप कह सकते हैं कि दोनों ही फर्स्ट और थर्ड सेकंड इक्वेशंस के कोफिशिएंट को इक्वल करके। अब जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब देखिए, इन दोनों ही के इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो मैं एक काम करूंगा, इसमें x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। अब मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूंगा। सो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मुझे दोनों को सॉल्व करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, आप सब जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं इक्वेशंस को तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करने होते हैं। ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन जाएगा, एंड ये पॉजिटिव है तो ये साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये पॉजिटिव 2x है और ये नेगेटिव 2x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से प्लस 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 होता है तो 3 + 2 होता है 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 6/5। इसी तरीके से अब आप इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ। सो मैं यहाँ पर y इक्वल टू 6/5 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, और इक्वेशन हमें जो गिवन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पर y का वैल्यू है 6/5, तो पुट करते हैं यहाँ पर x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 5 माइनस 6/5। अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 5 5 25 माइनस 6/5 ये आता है 19/5। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलता है 19/5। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 19/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपने देखा होगा यहाँ से हमने कैसे इक्वेशन दोनों ही इक्वेशंस का यूज करके उनके कोफिशिएंट को बराबर करके x और y का वैल्यू फाइंड किया। सो ऐसे काम करता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। आप इस वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रीवियस वाले वीडियो में भी देखा था, तो हम यहाँ पे सिंपली एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5 माइनस वाई, और इस वाली वैल्यू को x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आप अगर इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। तो ये आपको मिलेगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से y कुछ मिलेगा माइनस 6/-5, तो कैंसिल होकर मिलता है आपको 6/5। तो आपने देखा यहाँ से y का वैल्यू आता है 6/5। ये आपका है
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपने जो स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो था एलिमिनेशन मेथड। अब आपको अगर इस y की वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप इस y की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है आपको बिकॉज x इक्वल टू हमें गिवन है 5 माइनस वाई, तो मैं इसके बाद y की वैल्यू को यहाँ प्लेस करके x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो x आएगा आपका 5 माइनस 6 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 5 25 माइनस 6 अपॉन 5, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलता है x का 19 अपॉन 5। सो देखिए आप यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया है। पहले हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड किया, देन हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x का और y का वैल्यू फाइंड किया। आप देखेंगे दोनों ही इक्वेशन मेथड से आपके आंसर सेम आएंगे। सो इस तरीके से हम लोग बाकी ही जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हम इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और गिवन सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। करना आपको ये होगा, सबसे पहले दोनों के ही x के या y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। यहाँ पर देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उन नंबर्स का, या तो आप अगर आपको समझ नहीं आता कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली एक ही समझ सकते हैं कि आपको अगर x के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो आपको x के कोएफिशिएंट का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मुझे सपोज करो यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ y का कोएफिशिएंट है 2। अगर मैं 4 का और 2 का अगर एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 4। अगर मैं 2 का और 4 का एलसीएम लेता हूँ तो वो आएगा 4 के इक्वल। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे दोनों ही इक्वेशंस में इनके कोएफिशिएंट को 4 के इक्वल करना है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी 4 के इक्वल है, तो मुझे इक्वेशन सेकंड को, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, तो मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड में y के कोएफिशिएंट को 4 करना है। अब ये 4 कैसे होगा, जब मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं वापस से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, आपको दोनों ही इक्वेशंस को पहले चेक करना है और उसके बाद अगर आपको y के कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो आपको y के जो गिवन कोएफिशिएंट हैं अभी वाले, उनका एलसीएम फाइंड करना होगा। जैसे मैंने आपका इनका एलसीएम फाइंड किया, वो आता है 4 के इक्वल। जैसे आपको एलसीएम मिल जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इनके कोएफिशिएंट्स को 4 के इक्वल करना होगा। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ये 4 के इक्वल है और यहाँ पर ये 4 के इक्वल नहीं है, तो आपको इसको 4 के इक्वल करने के लिए इसके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाता है 4x माइनस 2 टू जा 4y इक्वल्स टू 2 टू जा 4। इसको मैं थर्ड इक्वेशन लेट करता हूँ, जो कि मेरी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके। अब देखिए हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, और हमारा थर्ड इक्वेशन है जो कि सेकंड इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके मिला है। अब हम यहाँ पर एक नया स्टेप लेके आएंगे जहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, इसको समझने के लिए अब ये देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस में जो हमें कैंसिल करना है वैल्यू वो है 4y, और 4y के जो साइन है वो ऑलरेडी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है इसके पास में, या इसके पास में निगेटिव साइन है। हम सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब हमें वैल्यूज के साइन चेंज करने होते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही भी कैंसिल हो सकते हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इनके साइन चेंज करने की। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और ये है आपका 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ तो 4y कैंसिल्ड आउट, तो 3 प्लस 4 आएगा 7x इक्वल टू 14। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू 14 अपॉन 2 मीन्स 7। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इज द वैल्यू। अच्छा यहाँ से हमें x का वैल्यू तो मिल चुका है, y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको सेम वही अप्रोच लेना है। यहाँ पर x के वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस वाली x की वैल्यू को किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से मिलेगा आपको 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो आपको जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 4y का वो मिलेगा इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4, तो y मिलता है यहाँ से 4/4 मीन्स 1। तो यहाँ से देखिए हमें y का वैल्यू मिल चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से x का और y का वैल्यू फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड से। जल्दी से इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था पहले, अब मैं यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमने इस वाले क्वेश्चन को पहले भी किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रीवियस वीडियो में। तो आपको समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है। तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ से सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करने वाला हूँ, और यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अगर मैं रिपीट करूँगा इस बात को,
आपने किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x का या y का वैल्यू निकालते हैं और उसको सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। मैंने इस वाली इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड किया जो आता है 2 + 2y/2, राइट। इस वैल्यू को मैं यहाँ प्लेस करूंगा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y = 10। सॉल्व करते हैं आपको मिलेगा 3 × 2 + 2y/2 प्लस 4y = 10। वैसे देखिए आप यहाँ पर 2 से इन 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसमें 2 कॉमन लेता हूँ। तो ये जाएगा 3 × 2, अगर मैं 2 कॉमन लूँगा यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा केवल y/2 प्लस 4y = 10। 2 and 2 कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 बन जाता 3 प्लस 3 × y 3y प्लस 4y = 10। जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7y = 10 - 3 7, तो y = 1। आपको y = 1 मिल चुका है यहाँ से। इस y की वैल्यू का आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर जो आपने यहाँ से x के लिए फाइंड किया था। आप सीधे से लिख सकते हैं हेयर x = 2 + 2y/2। तो इस x की वैल्यू को y की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। x = जाएगा 2 + 2 × 1/2। तो ये आएगा x = 4/2, या आप सिंपली कह सकते हैं x की वैल्यू आएगा 2 यहाँ से। देखिए आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल चुका है, आपको y का वैल्यू मिल चुका है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। यहाँ पर मैं गिवन इक्वेशन हैं 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। सबसे पहले मैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा जो कि होती है ax + by + c। तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा, ये हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। अब मैं इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट लेट करने वाला हूँ एंड इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन लेट करने वाला हूँ। ये इक्वेशन इसी इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म वर्जन कह सकते हैं आप, जो हमें गिवन इक्वेशन था। अब यहाँ देख पाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमें इनको इक्वल करना होगा। तो मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपको समझ में आता है कि इसको 9 करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो काफ़ी आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इन्हीं नंबर्स का एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं कि आपको किसके इक्वल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी 9 है और इसको 9 करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो नई इक्वेशन निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, 3 × 9x - 3 × 5 = 15y - 3 × 4 = 12 = 0। इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में ही x का कोफिशिएंट इक्वल है 9 है और यहाँ भी 9 है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को भी सेपरेट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन है 9x - 2y - 7 = 0 और जो आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है वो है 9x - 15y - 12 = 0। यहाँ पर साइन चेंज करते हैं तो ये जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। माइनस प्लस कैंसिल्ड आउट और माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ 15 - 2 आएगा 13y और साइन रहेगा पॉजिटिव क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। और प्लस माइनस माइनस तो 12 - 7 आएगा 5 और ग्रेटर नंबर क्योंकि 12 है उसका साइन प्लस है तो यहाँ 5 प्लस होगा = 0। यहाँ से आपको y मिलता है -5/13। तो देखिए आपने यहाँ से y का वैल्यू मिल चुका है। इस y की वैल्यू को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं किसी भी फर्स्ट और आइदर सेकंड इक्वेशन में। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से प्लेस करते हैं y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। पुट y इसके बाद का पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, पुट y = -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 5y - 4 = 0। सो मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को -5/13 पुट कर दिया है। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को तो आपको मिलेगा 3x माइनस माइनस प्लस होता है तो 5/25/13 - 4 = 0। इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स का तो यहाँ पर 13 एलसीएम आएगा तो ये जाएगा 30 × 33 39x प्लस 25 माइनस 13 4 होता है आपका 52 = 0। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 को राइट साइड में तो 0 × 13 0 हो जाएगा। तो यहाँ केवल बचेगा 39x एंड 52 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 27। सो -27 = 0। सो यहाँ से x आता है 27/39। आप चाहे तो इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 9 × 27 एंड 3 13 × 39। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलता है 9/13। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड।
आप इस क्वेश्चन को सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करने वाला हूँ, हम जस्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दिख रही होंगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, बट यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि दोनों इक्वेशंस के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ये हमें आंसर को फाइंड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं करनी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स को हटा सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ऐड करता हूँ एंड इसको मैं सेकंड इक्वेशन ऐड करता हूँ, और मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोमिनेटर के 2 और 3 को हटाना है, तो मैं एक काम करूँगा, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका सिंपल रीजन ये है बिकॉज 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, और जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 3 6 को डिवाइड कर देंगे प्रॉपर्ली, और डिनोमिनेटर से 2 और 3 हट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। आपको अगर चेक करना है किसी दूसरे नंबर के लिए तो आप सिंपली डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। जो भी उनका एलसीएम आएगा आपको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशंस को। तो यहाँ पर मैं 6 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2y अपॉन 3 इक्वल टू 6 इंटू -1। एंड जो ये इक्वेशन है इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा एंड 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन का 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू वाई बाई 3 इक्वल टू 3 इंटू 3। जल्दी से लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 कैंसिल 1 टाइम्स, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, और एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए आपके पास में x और y के कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना होता है। बट यहाँ पर जो हमारी नई इक्वेशंस बनी है, अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन लेट करता हूँ, तो आप देख पाएंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ कर सकता हूँ। अगर मैं माइनस करता हूँ इक्वेशंस को तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 थर्ड इक्वेशन है, और फोर्थ इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सेपरेट करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में, ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। 3x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और आप जानते हैं कि प्लस 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 होता है, तो 4 + y 5y, माइनस माइनस होता है प्लस, एंड 6 + 9 आएगा 15, तो -15 यहाँ से आ जाएगा बिकॉज 9 ग्रेटर नंबर उसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ से जो y का वैल्यू मिलता है आपको वो मिलता है -15/5 जो होता है -3 के इक्वल। तो यहाँ से आपको -3 मिलता है y का वैल्यू। ऐसे अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू चाहने के लिए आप y की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पर इस y की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, मुझे x मिल जाएगा। सो पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ से ये जो फोर्थ इक्वेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा 3x माइनस -3 इक्वल्स टू 9। तो 3x ये +3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट से जाएगा तो ये हो जाएगा -3, तो इक्वल टू आएगा 6 के इक्वल, बिकॉज 9 - 3 इज 6। जब सॉल्व करते हैं यहाँ से तो x मिलेगा 2 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से हम x का और y का मिल चुका है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो ये था फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हम जल्दी से इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके देखते हैं। सो ये है आपका वही इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा था। आप देख पाएंगे जब मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया था। देखिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन था ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा आया था, और जो सेकेंड इक्वेशन था वो सिंप्लीफाई होकर ऐसा आया था। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए इनकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी मैंने यहाँ पर वही लिख दी है। आप देखेंगे यहाँ से तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें आपको यहाँ पर से अगर आप y के लिए फाइंड करते हो आप इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहा हूँ एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर रहा हूँ यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। y कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा -y, या डायरेक्टली अगर y को नहीं चाहते आप एक्सपेंड करना चाहते हैं सब एक्सपेंड कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू 9 + y, तो x आएगा 9 + y अपॉन 3, ये आपका x का वैल्यू है। इस x के वैल्यू को आप यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये आएगा आपका 3 × 9 + y अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल टू -6। 3 3 कैंसिल्ड आउट, तो ये आएगा आपका 9 प्लस y + 4y 5y इक्वल टू -6। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 5y इक्वल टू -6 -9। जब आपको और सिंप्लीफाइड करते तो आपको मिलेगा 5y इक्वल टू -15 या y इक्वल टू -3।
ये सेम आंसर जो कि हमें एलिमिनेशन मेथड से मिल रहा था। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 3। तो x आएगा 9 माइनस 3 6 अपॉन 3 2। तो यहाँ से देखिए आपको x का और y का वैल्यू मिल चुका है। तो ये थी आपकी x की और y की वैल्यू यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सो ये है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जहाँ आपसे कहा गया इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो देखिए इसको समझते हैं एक बार ध्यान से, यहाँ कॉपी में सॉल्व करके। सो यहाँ पर मैंने लेट किया है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर है y। तो आप समझ पाएंगे जो फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शन होगा x अपॉन y। नाउ अब मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो केस 1 बनता है, मैं यहाँ पर केस करके समझाऊंगा आपको जिससे कि आपको समझ में जल्दी आ जाए। जो केस 1 है उसके अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू वाई वाई माइनस 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या आप सिंपली कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो लेट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ केस 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड केस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, अगर मैं उस फ्रैक्शन x अपॉन वाई में डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1 अपॉन 2 के इक्वल। तो पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई जब 1 वाई से होगा तो हो जाएगा y प्लस 1। सो यहाँ पर लेके आते हैं इसको लेफ्ट साइड में, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को एनालाइज करूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनको इक्वल करने की, तो मैं डायरेक्टली इनको सेपरेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लिख दिया है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अगर मुझे यहाँ पर इनको सेपरेट करना है तो मैं यहाँ पर इनके साइन चेंज करूँगा, माइनस ये प्लस में चेंज होगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। बिकॉज ये नेगेटिव वाई है और ये है पॉजिटिव वाई, तो इनकी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल्ड आउट। प्लस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव साइन है इसका और ये नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 2x माइनस एक्स आएगा x के इक्वल। बिकॉज यहाँ पर 2x ग्रेटर नंबर है तो 2x का साइन रहेगा नेगेटिव। प्लस प्लस प्लस, तो ये आएगा आपका +3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 3। देखिए आपको x इक्वल टू 3 मिल चुका है। इस x की वैल्यू आप कहीं प्लेस कर सकते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 3 जो वैल्यू आई थी, इस 3 को मैं पुट करने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 से x 3 है, 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस वाई आपका 5 इक्वल। तो देखा आपने इतने आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होगा। क्वेश्चन था व्हाट इज द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई एंड दैट्स इट बी इक्वल टू, जो वैल्यू x का है वो 3 है, जो वैल्यू y का है वो है 5। तो आंसर होगा 3 अपॉन 5। सो दैट इज द आंसर। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में। सो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? चलिए इसको समझते हैं कॉपी में करके। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पहले मैं यहाँ पर नूरी और सोनू की एज को लेट कर लेता हूँ। लेट द एज ऑफ नूरी इज x एंड द एज ऑफ सोनू इज y। अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन को केस वाइज। देखिए जो फर्स्ट केस है, पहली बार आपसे कहा गया है 5 years ago, 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले की बात करें तो नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5 होगी। और 5 years पहले जो सोनू की एज होगी y माइनस 5। तो क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो सोनू की एज की 3 times थी, राइट। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15। अगर आप सारी को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो जाएगा x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हैं इसको x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यह है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब मैं आता हूँ केस 2 पे। केस सेकंड में आपसे कहा गया
10 ईयर्स लेटर, देखिए अगर 10 साल बाद की बात है, 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो होगी x+10 और जो एज ऑफ सोनू होगी वो होगी y+10। तो आफ्टर 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी यानी 2 टाइम्स की इक्वल होगी। तो यहाँ से इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगी। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x+10 इक्वल्स टू 2y+20, साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो जाएगा x-2y+10-20 इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हैं x-2y-10 इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। हम डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपका ये इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है वो है आपका ये इक्वेशन। दोनों को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये साइन चेंज करूँगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। एक्स एक्स कैंसिल्ड आउट क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से आएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा -y प्लस 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 तो +20 इक्वल 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा y का वैल्यू 20 के इक्वल। तो आपको y तो मिल चुका है, इस y की वैल्यू को आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड में पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी। सो देयरफॉर जो आपको y की वैल्यू 20 मिली है मैं उसको पुट करने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट ये है। तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से। ये जाएगा आपका x -3 × 20 + 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x -20 × 3 60 + 10 इक्वल्स टू 0। तो जाएगा x -50 इक्वल्स 0, तो x का वैल्यू जाएगा 50 के इक्वल। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल चुका है, हमें y का वैल्यू मिल चुका है, और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, द एज ऑफ नूरी इज x, सो दिस इज द एज ऑफ नूरी एंड y इज द एज ऑफ सोनू, सो दिस इज द एज ऑफ सोनू। तो ये था सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। जल्दी से पढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। सो ये है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन में गिवन है आपको द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 डिजिट के नंबर का जो डिजिट का सम है वो 9 के इक्वल है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मैं इसको आपको कॉपी में समझाता हूँ क्वेश्चन को, आप बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में कहा गया था सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखिए कोई भी अगर नंबर 2 डिजिट का है, कोई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कोई भी नंबर 56 सपोज दैट, तो ये नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लेट किया 2 डिजिट का जो कि है x-y। अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आएगी कि 56 को मैं 5 × 10 + 6 ले सकता हूँ, या कोई भी नंबर जो कि इस तरीके का होगा मैं उसको ऐसा ले सकता हूँ। अगर सपोज करो आपके पास 49 है तो आप इसको 4 × 10 + 9 ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर × 10 + 9। तो यहाँ पे मैंने वही किया, फर्स्ट नंबर × 10 यानी x × 10 + y। तो कोई भी नंबर आपका इस फॉर्म में लिखाया जा सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में आपसे जो यहाँ से केस 1 बनता है वो बनता है आपका कि द सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x + y वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 9। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेता हूँ। देन आपसे कहा गया 9 टाइम्स द नंबर इज, अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो अगर ये नंबर 10x + y है, इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा यानी 9 टाइम्स ऑफ 10x + y, द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। ये ट्वाइस होगा किसका, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब देखिए अगर नंबर xy था तो नंबर था 10x + y। अगर मैं डिजिट्स को अगर यहाँ पर रिवर्स कर दूँ तो डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, yx बन जाएगा, और मैं yx को क्या लिखूंगा 10y + x। तो क्वेश्चन आपसे ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स या ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो कि क्या मिलता है हमें 10y + x मिलता है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं इससे। अब देखते हैं सॉल्व करके इसको क्या इक्वेशन मिलती है। 90x + 9y इक्वल्स टू 2 × 20y + 2 × x 2x। सॉल्व करते हैं यहाँ से तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, मैं x की वैल्यू को यहाँ लेफ्ट साइड लेके आया और y की वैल्यू मैं राइट साइड लेके गया हूँ। तो ये हो चुका है 90x - 2x और ये हो गया 20y - 9y। तो ये आता है 88x, ये आता है आपका 11y। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 88x / 11 इक्वल्स टू y। 11 8 × 88, तो ये आएगा 8x = y, ये आप कह सकते हैं y = 8x। ओके, सो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको, या मैं इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं कैसे लिखूंगा इस इक्वेशन, मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से 8x - y = 0। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, आप यहीं से डायरेक्ट समझ जाइए कि आप इसको ले सकते हैं। अगर y को लेफ्ट साइड लेके जाऊँगा तो ये जाएगा 8x - y = 0। इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं यहाँ पर।
सो देखिए यहाँ पर आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y के कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करूंगा। रीजन क्या ऐड करने का कि दोनों के साइन डिफरेंट है, इस y का साइन पॉजिटिव है, इस y का साइन नेगेटिव है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो सेम साइन में हम हमेशा सेपरेट करते हैं और डिफरेंट साइन में हम हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इनके साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा देखिए यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से आपको मिलता है 9x इक्वल टू 9, तो मीन्स x इक्वल टू 1। आपको वैल्यू मिल चुका है x का। इस x के वैल्यू को आप कहीं पुट कर दीजिए, आप यहाँ पुट कर दीजिए या यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या होगा देखिए इसके बाद में। और जल्दी से यहाँ का पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज x इक्वल टू आपको मिलता है 1 एंड हेयर यहाँ पर हमारे पास में क्या है देखिए 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ मिल जाएगा 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपको वाई का वैल्यू मिलता है यहाँ से 8 के इक्वल। तो देखा होगा आपने x इक्वल टू 1 के लिए y मिलता है 8। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। तो अच्छे यहाँ से अभी आपको x और y की वैल्यू मिली है, बट आपको क्या चाहिए, फाइंड द नंबर। तो स्टार्टिंग हमें नंबर क्या लेट किया था x y, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर इज, यहाँ पर देख लीजिए देयरफॉर नंबर इज इक्वल्स टू x मीन 1 एंड y मीन्स 8। तो नंबर क्या होगा आपका 18 इज द नंबर। दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, जल्दी से बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। देखते हैं फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.1 थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹1500 नोट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया, मीना बैंक जाती है और बैंक जाके कैशियर से बोलती है कि मुझे आप जो नोट्स चाहिए वो 100 रुपये की और 50 रुपये की नोट्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लेट किया कि जो उसको ₹50 की नोट्स मिलते हैं वो x हैं और जो ₹100 की नोट्स मिलते हैं वो y हैं। राइट, आफ्टर दैट मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो यहाँ पर अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो देखिए मीना को टोटल जो नोट मिले हैं बैंक से वो मिलते हैं 25। तो x का और y का सम होगा 25 के इक्वल। तो ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब केस 2 की बात करते हैं। अब सपोज यदि आपके पास में दो नोट हैं 50 रुपीज़ की, तो टोटल अमाउंट क्या होगा 2 इंटू 50। आपके पास में अगर x नोट हो 50 रुपये की तो आपका अमाउंट क्या होगा x इंटू 50। तो यहाँ पर आपके पास में जो टोटल नोट हैं वो है x 50 रुपीज़ के, राइट। तो इनका अमाउंट क्या होगा 50x हो जाएगा। और आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास में 100 रुपये के, यहाँ देखिएगा ध्यान से एग्जाम्पल में, अगर सोचिए आपके पास में 100 रुपये के दो नोट हैं तो आपका अमाउंट क्या होगा 2 इंटू 100। ऐसी 3 नोट है तो 3 इंटू 100। ऐसे अगर यहाँ पर x नोट है 100 रुपये तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा x इंटू 100 यानी कि 100x। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा वो होगा 100 y के इक्वल, क्योंकि जो टोटल नोट ऑफ 100 रुपये हैं वो है y नोट और एक नोट की वैल्यू है 100 रुपये। तो 50x प्लस 100y दैट विल बी इक्वल्स टू जो टोटल अमाउंट है वह 2000 के इक्वल। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2000। इसको मैं लेट करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट, आफ्टर दैट हमसे पूछा कि हाउ मैनी द नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी हैज रिसीव्ड। राइट, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है, क्या मैं इक्वेशन सेकंड को 50 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज ये भी 50 का मल्टीपल है, ये भी 50 का मल्टीपल है एंड ये भी 50 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, हम डिवाइड करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड को बाय 50। तो ये क्या होगा देखिए, जगह 50x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन 50 इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से तो आपको मिलेगा x, बिकॉज 50 कैंसिल्ड आउट, प्लस 52 जा 100 तो 2y इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 तो 40 इक्वल्स टू 40। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि इक्वेशन सेकंड को ही सॉल्व करके आई है, या आप कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड की ही ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका, मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करूँगा क्योंकि x के साइन सेम है और मैंने कहा था जब साइन सेम होंगे सेम कोपिशेंट वाले वेरिएबल्स के, तो उस केस में आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पर x का कोपिशेंट सेम है 1 1 और दोनों के साइन भी सेम है तो आप माइनस करेंगे। तो ये जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, x कैंसिल्ड आउट, प्लस माइनस होता है माइनस, 2y माइनस वाई इज y और साइन क्या रहेगा माइनस, क्योंकि 2y जो है बड़ा नंबर है। 25 माइनस 40 माइनस 15, तो y आता है यहाँ से 15।
अगर इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर गिवन है कि जो x और y के टोटल नोट है वो 25 के इक्वल है, और जो y रुपये के नोट है वो है 15। तो x मतलब जो 100 रुपये की नोट्स से जो 50 रुपये की नोट्स होंगे वो कितने होंगे, 25 माइनस 15, तो दैट इज 10 नोट्स। तो यहाँ पर पूछा था कि क्वेश्चन में फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50, 50 एंड 100 सी हैव रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पे जो नोट ऑफ 50, 50 है वो x हैं, तो इसका मतलब जो ₹50 के नोट्स हैं वो उसने 10 नोट मिले उसको, और 100 रुपये के उसको 50 नोट्स मिले यहाँ से। तो दैट इज़ द आंसर। आप इस चीज़ को ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट कि ₹100 के उसको 50 नोट्स मिले एंड ₹50 के उसको 10 नोट्स मिले हैं। तो इस तरीके से आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फोर्थ पार्ट का। जल्दी से पढ़ते हैं लास्ट पार्ट में। सो ये है फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, जहाँ पर आपसे कहा गया और लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखिए किसी लाइब्रेरी में अगर आप शुरू के 3 दिन तक का बुक लेते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, एंड उसके बाद में आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक ₹27 दे के 7 दिन के लिए 7 डेज के लिए, एंड सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक एंड केप्ट इट फॉर 5 डेज। और सूजी ने उसी एक बुक को 5 दिन के लिए अपने पास में रखा और उसने उसके लिए ₹21 पे किए। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद में चार्ज निकालने हैं दोनों ही, कि फिक्स चार्ज क्या है 3 डेज का एंड उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है कि जो फिक्स चार्ज है वो ₹X है फर्स्ट के 3 डेज के लिए, और जो एडिशनल चार्ज देना पड़ता है आपको 3 दिन के बाद में वो है आपका ₹Y। ओके, तो जो सरिता ने ₹27 पे किए उसने 7 डेज के लिए पे किए हैं। तो देखिए उसने 7 डेज में से स्टार्टिंग के 3 डेज हैं उसके लिए उसने X पे किए, और जो रिमेनिंग 4 डेज हैं उसके लिए वो हर दिन का ₹Y पे कर रही है। बिकॉज क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 डेज का जो अमाउंट है वो X है। अगर यहाँ पर फर्स्ट में सरिता ने जो बुक ली है वो 7 डेज के लिए, तो उसे 3 डेज का अमाउंट ₹X दे दिया है। देन बचते हैं 7 में से 4 डेज, तो 4 डेज का अमाउंट क्या होगा उसका 4Y, क्योंकि पर डे अमाउंट जो है वो Y के इक्वल है, तो 4 डे का अमाउंट क्या होगा 4Y के इक्वल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 27। तो ये बनता है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेम वाइल द सूजी पे 21 रुपी, जो सूजी है उसने भी यहाँ पे क्या करा, देखिए उसने 3 दिन के लिए तो बुक रखी होगी जो अपने पास में, तो उसने X पे किए, बट उसने अपने पास में बुक 5 दिन के लिए रखी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहा गया क्वेश्चन में सूजी पेड 21 रुपी फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज। जब उसने 5 दिन के लिए बुक रखी तो देखिए 3 दिन का चार्ज उसका X है, तो बाकी बचे 2 दिन, तो 2 दिन के लिए उसको 2Y पे करने होंगे, एंड जो टोटल अमाउंट होता है वो है 21 के इक्वल। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि दोनों के ही साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव एक्स है ये पॉजिटिव एक्स, तो माइनस करेंगे माइनस माइनस एंड माइनस, एक्स एक्स कैंसिल्ड आउट, 4y माइनस 2y 27 माइनस 21 इज 6, तो y कितना आता है 6/2 दैट इज 3। तो y मीन्स व्हाट इज y इज द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। अगर मुझे एडिशनल चार्ज मिल चुका है तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में प्लेस करके x वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बिकॉज x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो यहाँ से आपको मिलेगा x का वैल्यू, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो मीन्स x इक्वल टू मिलेगा आपको 15 मीन्स 15, तो x इक्वल टू 15 आता है यहाँ से, और x हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में जो फिक्स चार्ज है, तो वी कैन से दैट द फिक्स चार्ज फॉर ईच डे इज ₹15 एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज ₹3। आप इस चीज़ को लिख के भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन 3.4 एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 3.5 के साथ में। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, बाय।